हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और संक्षिप्त की। तो चलते हैं अनुसूचित जातियों में। फर्स्ट क्वेश्चन है अगरिया, बदिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बसवार और बजनिया, बाजगी, बलचर, बलाई, बाल्मिक, बंगाली, बनमानुस, बंसफोर, बरवार, बसोर, बावरिया, बेलदार, बेरिया, बुंतू, भुइया, भैयार, बोरिया, चमार, बुसिया, झुसिया, जाटव, चेरी, दवगर, धागड़, धानुक, धरकार, धोबी, डोम, डोमर, दुशाल, धर्मी, धारिया, मोड़, गवाल, हबड़ू, हरी, हेला, मजहबी, कलाबाज, कंजड़, कपाड़िया, ये सारी क्या है हमारी, ये जो शिल्पकार आदि जातियां राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं, इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमारे पास है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत कितना है, तो 18.8% हमारे क्या है, अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है, तो 936 है। सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं हरिद्वार सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम चंपावत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो पहला हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर, तीसरा देहरादून, चौथा है नैनीताल। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, पहला है चंपावत, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है हमारा चमोली। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं बागेश्वर 27.73% और देहरादून सबसे कम 13.49%। अनुसूचित जाति जो एससी के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है बागेश्वर 27.73%, पिथौरागढ़ 24.90%, उत्तरकाशी 24.41% व अल्मोड़ा 24.325%। जो एससी के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले हैं उनकी बात करते हैं तो वो हैं हमारे देहरादून, ये बढ़ते क्रम में है 13.49%, उधम सिंह नगर 14.45%, टिहरी 16.50% व पौड़ी 17.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता कितनी है, या पुरुष साक्षरता या महिला साक्षरता की बात करते हैं कितनी है। औसत साक्षरता की बात करते हैं 74.4%, अगर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 84.3%, महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 64.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात करते हैं। जो एससी हैं सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं या सबसे कहाँ साक्षरता वाले जिले बोला है तो नैनीताल सर्वाधिक है 81.2%, उधम सिंह नगर में 67.3% जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित है, तो एक हमारी सीट सुरक्षित है वो जो कि है कि अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित सीटें हैं, हमारी हैं 13 सीटें सुरक्षित हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं राज्य सेवा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण की बात करते हैं तो जो हमारे आरक्षण हैं वो है 19%। राज्य सरकार के 20 लाख तक के ठेकों में एससी एसटी हेतु आरक्षण कितना परसेंट है, तो 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बात करते हैं एसटी की, अनुसूचित जनजातियों की। राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा व राजी जनजातियां निवास करती हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।
कब किया गया? 1967 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं थारू, सेकंड नंबर पे जौनसारी, थर्ड नंबर में बुक्सा, फिर है भोटिया, फिर है राजी, लास्ट है राजी। तो पहला क्या है? थारू, दूसरा क्या है? जौनसारी, तीसरा बुक्सा, फोर्थ भोटिया, फिफ्थ राजी। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या व प्रतिशत 2011 की दृष्टि से देख लेते हैं, हम प्रतिशत देख लेते हैं तो 2.9% है, और लिंगानुपात की बात करते हैं तो 963 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले हैं उधम सिंह नगर, सर्वाधिक है, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले जो कि घटते क्रम में है। पहला उधम सिंह नगर, दूसरा है देहरादून, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है चमोली। अब बढ़ते क्रम की बात कर लेते हैं तो पहला रुद्रप्रयाग है सबसे कम, फिर है टिहरी, फिर है अल्मोड़ा, फिर है चंपावत। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं उधम सिंह नगर 7.46% और टिहरी 0.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले हैं। नंबर 1 है उधम सिंह नगर, सेकंड है देहरादून, थर्ड है पिथौरागढ़, फोर्थ है हमारा चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले 4 जिले तो है पहला, बढ़ते क्रम की बात करें टिहरी, सेकंड है अल्मोड़ा, फिर है पौड़ी, फिर है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के जो एसटी की औसत साक्षरता है या पुरुष साक्षरता है या महिला साक्षरता है वो कितनी है? तो जो हमारी औसत है वो 73.9% है, पुरुष साक्षरता 83.8% है, महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 62.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। नंबर 1 है रुद्रप्रयाग 86.3% व हरिद्वार 62.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा सीटों के जो 70 सीटों में से अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित है, ये पेपर में कई बार आया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 2 सीट हैं, पहला है चक्राता और दूसरा है नानकमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो हमारी 4% सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति की बात करते हैं। बहुत अच्छे जौनसारी आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह हमारा है जौनसारी, जो कि कहाँ निवास करते हैं? ये सर्वाधिक देहरादून के आबाद जौनसर भावर क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्यूणी तहसील के क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो जौनसार भावर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसार लोग, इनमें क्या है कि मंगोल तथा डोम प्रजातियों के मिश्रण है जौनसारी। अब जो कि बटे हैं कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। जौनसारी एक ऐसा परिवार, मतलब इसमें एक ऐसा परिवार मिलता है जिसे हम बोलते हैं संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब पितृसत्तात्मक का अर्थ होगा कि वहां पे पिता की चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जौनसारी में प्रचलित था बहुपति विवाह। पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब मतलब बहुत कम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी वह है तो खुमरी होती थी, और उनके मुखिया को हम क्या कहते थे? ग्राम सयाना कहते थे। और जो ग्राम सयाना कहते थे, खतों के मुखिया को हम सदर सयाना कहते थे। जौनसारी लोगों का धर्म है हमारा हिंदू धर्म है, और ये मानते हैं पांडवों का वंशज, ये कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। इनके देव स्थल की बात करते हैं, हनोल, धेना, बिसोई, लखवाड़, ठगरी, लखसियार, लाखा मंडल, मैनरत,
सहरान व गबेला हैं। अगर इनके जौनसारी देवता की बात करेंगे तो सबसे फेमस है हमारा महासू। फिर है महासू, बासक, पिजाशक, भूतिया या बौठा, चलदा या चिल्दा या देवलाड़ी भी कहते हैं। पांडव, पवासी व भद्राज आदि इनके जौनसारी देवता हैं। मुख्य देवता हमारे महासू हैं जो शिव के रूप में पूजित हैं। हनोल, बुल्हाड़, बिसोई व लखवाड़ में है महासू देवता के मंदिर। जौनसारियों का मुख्य देवालय जहां महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं वो हनोल है। हनोल कौन सी नदी के तट पर है, कई बार पूछा गया है, तो तमसा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी दशहरे को पांडव कहते हैं जबकि विजयदशमी को कहते हैं पायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्सू जिसे हम वैसाखी कहते हैं, पंचाई, दशहरा, दियाई, दीपावली, माघ, नुणाई, जागड़ा, गोगा, गोगा को क्या कहते हैं, फूलदेई, कीमावाड़ी आदि हैं। ये क्या है, एक जौनसारी त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली के एक महीने बाद क्या मनाया जाता है, तो दिवाली के एक महीने बाद बग्वाल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भादो महीने में जौनसारी जागड़ा नामक त्योहार उत्सव मनाते हैं जो कि महासू देवता को समर्पित है। जौनसारी माघ त्योहार मनाते हैं पूरे माघ भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक वैशाखी त्योहार मनाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं, बिस्सू कहते हैं। भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुड़ाई त्योहार मनाया जाता है सावन में। जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहा जाता है, तो मौड़ या मौड़। हारुल, इनके जो, अब मैं जौनसारी नृत्य या गीत की बात करती हूँ तो हारुल है जो परात नृत्य होता है, इसमें घुमसू, छेड़ा, छुड़ा, धई, घुड़चा, जंगबाजी इम्पोर्टेंट, सराई, हंदिया, सामूहिक मंडवाना, तांदी इम्पोर्टेंट है, मरोज इम्पोर्टेंट है, जहता, ठुमकिया, बराड़ी, गंडिया, रास रासो, झेला, पांडवला, पौणाई, रेणा रात, अंडे कांडे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो हनोल हो गया, चक्राता, लाखा मंडल, मुंडाली, कोटी, कालसी, सहिया, देवन, मानधात, कनासर, नागथात, लखवाड़, बैराटगढ़ आदि हैं। आजाद हिंद फौज के सिपाही केसरी चंद जौनसारी के बलिदान दिवस पर 3 मई को मेला लगता है। ये कहाँ लगता है, चौलीथात में लगता है। जौनसारी के खसास वर्ग में आते हैं हमारे कौन, ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। और हरिजन खसास वर्ग में आते हैं डोम, कोल्टा, कोली व मोची आते हैं। फादर ऑफ जौनसार पेपर में पूछा गया है, भाव सिंह चौहान को कहते हैं। प्रथम समाज सेवी जौनसार के तो केदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह, वीर केसरी चंद्र सिंह जौनसारी आजाद हिंद फौज में रहे। 3 मई 1945 को उन्हें फांसी दी गई। उनके बलिदान दिवस जो कि 3 मई को मेला लगता है, ये कहाँ लगता है, ये लगता है चौलीथा देहरादून में। जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम जिनकी रचना है वीर केसरी। आधुनिक कवि की बात करते हैं, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी हैं। जौनसारी संगीत के जनक हैं हमारे नंदलाल भारती जिन्हें जौनसार रत्न भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है, गुलाब सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति की बात आ जाती है तो थारू कहाँ ज्यादातर लोग निवास करते हैं, तो थारू में उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह हमारा थारू है और ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। सामाजिक रूप से थारू लोग व कू कई गोत्रों व कुरियों में बटे हैं जिनमें इनके जो गोत्र हैं वो निम्न हैं, बड़वायक, बट्टा, रावत, विड़तिया, महतो, डहेत आदि थारू के हैं।
हम क्या हैं, ये गोत्र हैं। इनके ज्यादातर लक्षण कैसे हैं, मंगोल जैसे हैं, मंगोल प्रजाति जैसे हैं, अवधी, मिश्रित, पहाड़ी, नेपाली, भावरी इनकी क्या है, भाषाएं हैं। थारू स्वयं क्या करते हैं, निर्मित शराब को कहते हैं जाड़। थारू में दोनों पक्षों में विवाद तय करते हैं। तो अब क्या करा, विवाद तय करा तो हम क्या कर दिया, पक्की डेट निकाल ली तो पक्की पौनी कहते हैं। सगाई की रस्म को क्या कहते हैं, अब क्या है, जैसे एंगेजमेंट हुई तो जो लोग पराये थे वो अपने हो गए, तो इसका मतलब अपना पराया। इनमें विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं, तो इनमें क्या कहते हैं, लट भरवा भोज। थारू मानते हैं हिंदू धर्म को। पचवावन, खड़गाभूत, काली, नगराई, भूमिया या भूमसेन, कोरोदेव, राकद, कलवा आदि थारू लोगों की क्या है, देवी देवता हैं। बझन नामक जो त्योहार है वो मनाते हैं ज्येष्ठ या वैशाख में। होली के अवसर में थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो हमारा खिचड़ी नृत्य करते हैं। थारू लोग की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन और किस पर, आखेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं भोटिया जनजाति की। भोटिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि अर्धघुमंतु जनजाति है और ये राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तीनों जो बड़े बड़े जिले हैं, इनके जिलों के 291 ग्रामों में निवास करते हैं और इनकी सर्वाधिक आबादी हमें पिथौरागढ़ में देखने के लिए मिलेगी। इनकी उपजातियों की बात करते हैं तो मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, दरमिया, चौदासी, ब्यासी, जाड़, जेठरा व छापड़ा या बकरिया आदि इनकी उपजातियां हैं। जोहार पिथौरागढ़ के भोटिया सोका तथा धारचूला पिथौरागढ़ के भोटिया रंग कहलाते हैं, जबकि नीतीमाणा चमोली के भोटिया क्या कहलाते हैं, रंगप्पा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली के भोटियाओं को मारछा व तोलछा तथा उत्तरकाशी के भोटिया को हम क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं, जबकि पिथौरागढ़ के भोटिया को हम क्या कहते हैं, दरमिया, चौदासी, ब्यासी और जोहारी कहते हैं। अंगर, जादूंग, नेलंग आदि उत्तरकाशी में जाड़ भोटांतियों का अंतिम गांव है। माणा, जो कि अब माणा की बात करते हैं तो माणा अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव बन चुका है। वना कुर्ली और आदि अलकनंदा घाटी चमोली के भूटांतियों का अंतिम गांव है। नीति नीति घाटी चमोली में भूटांतियों का अंतिम गांव है। डुंग, मिलंग, तेड़ांग, जोलिंग, कोग, कुटी आदि पिथौरागढ़ में भूटांतियों का अंतिम गांव है और ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। बौद्ध धर्मन्यायी होते होते हैं और जाट इनकी भाषा रोम्बा है, रोम्बा पेपर में पूछी गई है। लोहसर व सुरसैन जाट लोगों का त्योहार है, ये भी पूछा गया है। जाड़ को छोड़कर शेष भोटिया स्वयं को खस राजपूत कहते हैं। भोटिया हिमालय की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं, तो 6 बोलियां ये कह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भोटिया किस प्रजाति के हैं, तो ये हैं तिब्बत एवं मंगोलियन मिश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। जया, मरजया जिन्हें हम मक्खनी चाय कहते हैं, मरजादू, चैक्ती या छंग, मदिरा भोटिया लोगों का प्रिय पेय पदार्थ है। तत्सत व दमोला भोटिया में विवाह की विधि 2 प्रमुख विधियां हैं। विवाह के अवसर पर भोटियां करते हैं कौन सा नृत्य, पौना नृत्य, और अपने सगे संबंधियों को ये कहते हैं स्वारा, पेपर में पूछा गया है। भूम्याल, ग्वाला, बैग, रेक, चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी,
हाथी पर्वत आदि भोटियाओं के पूज्य देव हैं। सौका भोटिया में प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है कंडाली या किरजी उत्सव। तुबेरा, बाजू, तिमली आदि भोटियाओं के लोकगीत हैं। मुख्य वाद्य यंत्र है हुड़का। भोटिया अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोक्सा जनजाति में ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम आकार में बसे थे, जो कि बनबसा चंपावत में बसे थे। बोक्सा राज्य के नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून व पौड़ी जिलों में मिलते हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक संख्या उधम सिंह नगर में है। नैनीताल व उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र में इन्हें क्या कहते हैं? बुकसाड़ कहा जाता है। देहरादून में बोक्साओं को महर बोक्सा कहते हैं, जबकि महर बोक्सा कहते हैं। अधिकांश विद्वान इन्हें पंवार राजपूत घराने का मानते हैं। इनके 5 गोत्री या उपजातियां हैं: यदुवंशी, पंवार, रजवंशी, परतजाव, तुनवार, बोक्साकी। बोक्साकी सर्वाधिक निकट है हिंदू धर्म के। खेड़ी देवी, ज्वाला देवी, हुलका देवी और साखरिया देवता इनके क्या हैं? स्थानीय देवता हैं। सबसे बड़ी देवी की बात कर लेते हैं तो चामुंडा देवी, जो कि काशीपुर में है। बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे बनबसा चंपावत में। बोक्सा लोगों की भाषा है तो भावरी, कुमैया, रजभैसी इनकी भाषा है। चैती, नौवी, होगन, ढलिया, गोटरे, मोरो, होली, दिवाली, नवरात्रि इनके क्या हैं? त्योहार हैं। बोक्सा लोगों का सर्वप्रथम त्योहार व मेला है चैती। बोक्सा गांव में बिरादरी पंचायत, मुंशी, दरोगा व सिपाही होते हैं। ये होते हैं न्याय व कानून व्यवस्था हेतु। बोक्सा अर्थव्यवस्था आधारित है। ये आधारित है कृषि, पशुपालन व दस्तकारी में। अब हम पढ़ने वाले हैं राजी जनजाति के बारे में, और जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, राजी जनजाति। बनरौत या वनराउत या जंगल के राजा आदि के नाम से जाने जाते हैं राजियों को। राजी अपने को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने आप को रजवार या राजपूत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी राजियों में। राजियों की बोली है मुंडा, लेकिन बाहरी लोग बोलते हैं कुमाऊनी। राजी लोगों की जनसंख्या सबसे कम, जो कि 690 है। अधिकांशतः राजी रहते हैं पिथौरागढ़ में, और ये सबसे ज्यादा निपुण है तो ये हैं काष्ठ शिल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजियों के देवता हैं बागनाथ, जिन्हें मुख्य देवता कहते हैं, मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो गौरा अट्ठावली, कारक कर्क या मकर संक्रांति राज्यों का प्रमुख त्योहार है, और इनका विवाह संस्कार सांगजांकी व पीठा संस्कार होता है विवाह से पूर्व। राजी अपने आवास को कहते हैं, तो ये अपने आवास को रत्तिड़ा कहते हैं, और अधिकांश यह झोपड़ियों में निवास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम कल पढ़ेंगे परिवहन व संचार संक्षिप्त की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए नई क्लासेस लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।